खामेनेई की मौत पर ईरानी सेना ने हलफ लिया, सबसे ताकतवर मुहिम चलाई जाएगी। ईरानी टीवी चैनल से ट्रंप को धमकी दी गई है, ट्रंप को इसकी कीमत चुकानी होगी। ट्रंप पहले बातचीत का ख्वाब दिखाते हैं, डिप्लोमेसी की बात करते हैं और फिर हमला कर देते हैं और फिर इस हरकत को अंजाम देते हैं, जिसके बाद से गुस्सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खामेनेई की मौत पर ईरानी सेना ने अब हलफ ले लिया है, सबसे ताकतवर मुहिम चलाई जाएगी। ईरानी टीवी चैनल से ट्रंप को धमकी भी दी गई है, ट्रंप को इसकी कीमत हर सूरत चुकानी होगी। ईरानी टीवी चैनल इस वक्त ये धमकी देते हुए ट्रंप को नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये शहादत जाया नहीं जाएगी। खामेनेई की मौत पर ईरानी सेना ने यह हलफ ले लिया है कि सबसे ताकतवर हमला किया जाएगा, सबसे ताकतवर मुहिम चलाई जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप हो या इजराइल हो, इसकी कीमत उन्हें चुकानी होगी। ईरानी टीवी चैनल से ट्रंप को ये धमकी दी गई है। बता दें कि ट्रंप को कीमत चुकाने की धमकी इस वक्त दी जा रही है। ईरानी टीवी चैनल्स लगातार ये धमकी, ये चेतावनी ट्रंप तक पहुंचा रहे हैं। ईरानी आर्मी पूरी तरीके से तैयार है, भले ही अली खामेनेई अब इस आर्मी को लीड करते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन हदफ खिसकेगा नहीं। हदफ वही रहेगा जो अली खामेनेई ने लिया था कि इस जंग को शुरू उधर से किया गया था, खत्म हम करेंगे। ईरान पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। ईरान का कहना है कि आखिरी सांस तक इस लड़ाई को जारी रखा जाएगा और जिसने भी साजिश की है उसे अब भुगतना होगा, उसके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। खामेनेई की मौत पर ईरानी सेना ने यह हलफ लिया, सबसे ताकतवर मुहिम चलाई जाएगी। ईरानी टीवी चैनल से ट्रंप को यह बड़ी धमकी दी गई है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। बड़े अपडेट्स इस वक्त लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि 1 घंटे के अंदर अंदर ईरान ने 50 मिसाइलों से इजराइल पर हमला कर दिया है और अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी ये चेतावनी जारी की गई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ किया है, अली खामेनेई की शहादत जो हुई है इस हमले में, जो भी मुखबिर था, जिसने भी इस साजिश को अंजाम दिया है, उसका हिसाब किया जाएगा। ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान के पास मजबूती है, ईरान के पास अवामी सपोर्ट है और ईरान अपनी इस जंग को अब आगे लेकर जाएगा, क्योंकि इस जंग की शुरुआत कभी ईरान ने नहीं की थी। ईरान के खिलाफ हमला किया गया, ईरान के खिलाफ साजिश की गई, ईरान के रहबर को शहीद किया गया, तो ईरान भी अब खामोश नहीं रहेगा। ये धमकी समझ लीजिए, ईरान की टीवी चैनल्स के जरिए से ट्रंप को ये पैगाम दिया गया है कि ट्रंप को अब इस हमले की कीमत हर सूरत चुकानी होगी। दुनिया भर में इस वक्त उबाल है, लोग गुस्से में हैं और इस हमले की मजम्मत करते हुए नजर आ रहे हैं। कई मुल्कों के रहबर भी इस मामले में बयान दे चुके हैं। उनका भी कहना है कि इस तरह के हमले नहीं होने चाहिए थे। डोनाल्ड ट्रंप तो पीस की बात कर रहे थे, फिर अचानक उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया, इजराइल को बैक करते करते यहाँ तक पहुंचे। तो ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, बेशतर जगहों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि लखनऊ हो, दिल्ली हो, जम्मू कश्मीर हो, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। ईरान की तस्वीरें आप देखेंगे तो लाखों लोग इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए ईरान के अंदर दिखाई देंगे। अमेरिका में भी जो ईरानी है, दुनिया भर में जो ईरानी है और जो उम्मत से जुड़े हुए लोग हैं, उम्मत मुस्लिमा के लोग हैं, वो इस वक्त गमगीन है, सोग मना रहे हैं। देखिए नन्हे छोटे बच्चे, शायद इन्हें अभी अंदाजा नहीं है इस बात का कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन वो इतना जानते हैं कि उन्होंने अपने रहबर को खो दिया है। इसी वजह से रहबर की तस्वीरें लेकर सड़कों पर उतरे हैं, मायूस हैं, नमाखों के साथ उन्हें खराज अकीदत पेश की जा रही है और ये हदफ ले लिया गया है लोगों के जरिए। लोगों ने ये ठान लिया है कि अब इजराइल के खिलाफ आवाज को बुलंद किया जाएगा। ईरानी आर्मी वार्निंग दे चुकी है कि इस हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। यकीनन इजराइल के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी और जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को भी एक बड़ा लेसन मिलने वाला है। ये तस्वीरें एहतजाज की हैं, ईरान से लेकर हिंदुस्तान तक, पाकिस्तान हो, यूएस हो या बेशतर और शहर हो, सभी जगह इसी तरह का एहतजाजी मुजाहरा देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज दुनिया ने रहबर को और हमारे साथ इस वक्त अब्बास मेहंदी जुड़ गए हैं, जंतर मंतर पर मौजूद हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है अब्बास, आपसे जानेंगे। अयतुल्लाह खामेनेई के चाहने वाले, अयतुल्लाह खामेनेई को अपना नायब इमाम, अपने मर्ज आली कद्र मानने वाले बड़ी तादाद हैं, जमा हैं। उलमाए किराम की मौजूदगी में, उलमाए किराम की क़यादत में, लीडरशिप में यहाँ लोग इमाम अयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई की शहादत पर अपना ताज़ियत का इजहार कर रहे हैं, तसल्लियात का इजहार कर रहे हैं और ये नारे लगा रहे हैं कि शहादत
शहादत सयादत क़यादत, यानी शहादत जो है वो सयादत है। शहादत आयतुल्लाह ख़ामेनी जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, जिस नुक्ते फ़िक्र को फॉलो करते हैं, वहाँ शहादत को सेलिब्रेट किया जाता है। मैं सामने आपको दिखाऊं, स्टेज पर इस वक्त दिल्ली के तमाम शिया फ़िरक़े के जो तमाम बड़े उलेमा हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। मौलाना मोहसिन नकवी साहब हैं, जलाल हैदर साहब हैं, बड़े जो शख्सियतें हैं वो यहाँ मौजूद हैं और इत्तेहाद का पैगाम दिया जा रहा है। शिया तबके में जो भी तफरका है उसके नारा लगाया जा रहा है कि हम एक हैं और रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी की शहादत के मौके पर हम अपनी एकता का भी इजहार करते हैं, ताज़ियत का भी इजहार करते हैं, तसल्लियात बात भी कहते हैं और इस बात का इजहार करते हैं कि आयतुल्लाह ख़ामेनी एक फ़िक्र है, एक तहरीक है, एक नज़रिया है और बदन के हट जाने से, शख्स के मर जाने से शख्सियत नहीं मरा करती। इस तरह के नारे यहाँ पर लगाए जाए। बेशक बेशक दुरुस्त कहा अब्बास आपने। हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, अपने नाज़रीन तक भी ये तस्वीरें पहुँचा रहे हैं कि किस तरह से अली ख़ामेनी को ख़राज क़िदत पेश किया जा रहा है। तारीख़ गवाह रही है कि बहुत कुछ हासिल करने के लिए बहुत कुछ गंवाना पड़ता है और इसे शहादत के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है, इसे कोई लॉस के तौर पर नहीं देखा जा रहा, क्योंकि अली ख़ामेनी खुद अपने खुतबात में उस दौरान ये बात कहते रहे कि मैं रहूँ ना रहूँ, इंसानियत के लिए जो ये लड़ाई है इसे जारी रखा जाएगा और यही पैगाम अब्बास कहा जा रहा है कि यहाँ से भी आम किया जाएगा। लोगों के दिलों में ये पैगाम अब घर कर चुका है। जी बिल्कुल। आप अगर आपने कोई सवाल किया तो आप सवाल को दोहराएं। मैंने जी यहाँ से क्या पैगाम दिया जा रहा है, किस तरह से क्या ये शोक चलने वाला है? बस 2 से 3 दिन कहा जा रहा है कि अब इसी तरह का शोक देखने को मिलेगा। खुसूसी मजलिस का एहतमाम जो है वो भी किया जाएगा। कैसे याद करेंगे रहबर को ये लोग? अब देखिए, मैं अगर बात करूं, यहाँ से जो पैगाम है वो तो एहतजाज है, अपने गम का इजहार है, गुस्से का इजहार है और पुरअमन तरीके से लोग नारे लगा रहे हैं, लोग एहतजाज का इजहार कर रहे हैं और बहुत से लोगों को मैंने रोते हुए भी देखा। लोगों के चेहरे पर गम और गुस्सा साफ जाहिर है। अब अगर मैं बात करूं तो ये शिया कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा सानिया है, एक बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि जो दुनिया के शिया हैं वो आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी और आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी की तरफ रुख करते हैं। अपने तमाम फतवों का, अपने दीनी मसाइल के और अपने तमाम समाजी मसाइल का हल इनकी ही तरफ देखते हैं और इसको समझना होगा कि आयतुल्लाह ख़ामेनी जो है वो सिर्फ एक सुप्रीम लीडर नहीं है, बल्कि वो एक मज़हब के मजहबी पेशवा, रूहानी पेशवा और रहनुमा है। तो इनकी शहादत के गम में मेरे ख़्याल से मजलिसें जगह जगह आरास्ता होंगी, अज़ाख़ानों में, दरगाहों में, मबाड़ों में मजलिसें का सिलसिला शुरू होगा। वो 3 दिन तक चलेगा, फिर 40वां होगा। वो जो पूरा रिचुअल्स होते हैं उसको अदा किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मंच पर मौजूदगी का जिक्र आप कर रहे थे, यहाँ पर कौन नमोज़िज़ शख्सियत इस वक्त नज़र आ रही है, किसकी क़यादत में यह एहतजाजी मुज़ाहरा इस वक्त देखने को मिल रहा है, किस किस की मौजूदगी वहाँ पर है, क्या आप बयां कर पाएंगे अब्बास? देखिए, इस वक्त शिया उलमा की क़यादत में ये पूरा एहतजाज हो रहा है। जो इस वक्त जो सामने नज़र आ रहे हैं वो दिल्ली की शिया जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहसिन नकवी साहब यहाँ पर मौजूद हैं और जलाल हैदर साहब इस वक्त मौजूद हैं। जन्नान असगर भाई साहब हैं जो तकरीर कर रहे हैं, बहुत एक्टिव हैं और भी कई उलेमा हैं जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो शिया कौम की बड़ी सोशल पर्सनालिटीज़ हैं या पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं जो अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह की नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि कई एहतजाज ऐसे हैं जहाँ पर इजराइल के ख़िलाफ़ भी हम देख रहे हैं कि मुतालबा किया जा रहा है कि अब ईरान को कदम उठाना चाहिए। क्या इस तरह की बातें यहाँ पर चल रही हैं? क्या बातचीत कर सकते हैं? मुमकिन है किसी से उनका रद्द-ए-अमल जानना, किस तरह से वो शोक का इजहार कर रहे हैं, कैसे वो याद करते हैं अपने रहबर को? अब्बास, अगर मुमकिन हो तो बात करने की कोशिश क्या आप कर सकते हैं?
अभी देखिए, अभी जलसा चल रहा है और लोग अयतुल्लाह खामनेई के औसाफ, उनके किरदार और उनकी जो हुसूलियाबी है उसका जिक्र कर रहे हैं और लोग रो रहे हैं। तो अभी जब ये तकरीर, ये जलसा ख़त्म होगा तो लोग मेरे ख्याल से अभी इस वक्त एक नारे लग रहे हैं और लोग अपने ज़ारो कतार आंसू में डूबे हुए हैं। बिल्कुल, हम देख सकते हैं ये तस्वीरें अपने नाज़रीन तक पहुंचाना चाहेंगे कैसे लोग इस वक्त गम में हैं, लोग अपने आंसुओं को, अपने जज्बात को काबू नहीं कर पा रहे हैं। ये मोहब्बत है और यकीनन तारीख रही है कि कुछ हासिल करने के लिए कुछ गंवाना पड़ता है और आज एक कौम का चहीता लीडर जो है, महबूब लीडर जो है, वो खोया है लोगों ने और इसी वजह से गम का इजहार किया जा रहा है। अब्बास, यहाँ पर अगर उनकी तारीख पर नजर डाले, कहा जाता है कि अपने रजीम में सबसे पावरफुल लीडर के तौर पर उन्हें याद किया जाएगा। 37 सालों तक जो है यहाँ पर उनकी क़यादत लोगों ने देखी है और उससे इसी तरीके से याद किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर सलाम टीवी की मौजूदगी है और लगातार ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और अपने गम का, अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं क्योंकि रहबर उनके बीच अब नहीं रहे हैं। ईरान में ये बड़ा हमला, जाहिराना हमला हुआ जिसकी मजम्मत की जा रही है और इजराइल को जवाब दिया जाए, इस तरह की मांगे भी हैं। लोग इस वक्त गमगीन हैं, सोग बना रहे हैं, लोगों के दिल इस वक्त भारी हैं, लोग मायूस हैं और अपने आंसुओं पर काबू नहीं पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। ये तस्वीरें आप इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर से देख रहे हैं। शिया तबके के लोग बड़ी तादाद में इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं और वहाँ पर इस वक्त ये खुतबा सुनते हुए लोग बेहद जज्बाती दिखाई दे रहे हैं। उनकी आंखें नम हैं और वो अपने रहबर को याद कर रहे हैं। आयतुल्लाह अली खामनेई की कुछ बातें इस वक्त सभी के दिमाग में गूंज रही होंगी। वो कभी जंग नहीं चाहते थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि ईरान किसी को परेशान करना नहीं चाहता, लेकिन हमेशा इंसानियत के लिए खड़ा रहेगा। जहाँ भी ज़रूरत होगी मजलूमों को, जहाँ पर भी जुल्म हो रहा होगा, वहाँ पर ईरान की मौजूदगी नज़र आएगी और वही मौजूदगी आगे भी बनी रहेगी। ये कहना है इस कम्युनिटी का, ये कहना है इन लोगों का कि भले ही अली खामनेई हमारे बीच नहीं है, वो शहीद हो गए, उन्हें शहीद कर दिया गया यहाँ पर, लेकिन उनका जो पैगाम है वो रहती दुनिया तक उस पर अमल किया जाएगा। वो लोगों के दिलों में हमेशा बसा रहेगा। उन्हीं को याद करते हुए फ़िलहाल खराज अक़ीदत पेश करने का सिलसिला देखा जा सकता है। ये तस्वीरें आप इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर की देख रहे हैं। बड़ी तादाद में शिया बिरादरी के लोग इस वक्त यहाँ पर इकट्ठे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूदगी है सलाम टीवी की और हाथों में अपने रहबर की तस्वीरें लिए, आंखों से आंसू बहते हुए ये लोग यहाँ पर हैं जो अपने रहबर को याद कर रहे हैं। बेहद अफसोस यहाँ पर पेश किया जा रहा है, बेहद मायूसी यहाँ पर इन तस्वीरों में देखी जा सकती है। इस मंजर को बयां करना बहुत मुश्किल है, दिल भारी हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं जब इस कुर्बानी के बारे में, जब इस शहादत के बारे में बात की जाती है और यकीनन रहती दुनिया तक इस शहादत को याद किया जाएगा कि कैसे मजलूमों पर जुल्म के खिलाफ एक मुल्क अकेले खड़ा हुआ था, एक रहबर अकेले खड़ा हुआ था। हम शहादत को अजीज रखते हैं, हम शहादत से घबराते नहीं हैं और न कभी घबराएंगे। हम जालिम का मुकाबला हमेशा करते रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन याद रखिए, मैं आज पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया की कौमों को ये खबरदार किए देता हूँ, याद रखिए अब बहुत बुरे दिन इस दुनिया के आने वाले हैं। आज किसी भी मुल्क के राष्ट्रपति को उठा के ले जा सकते हैं, आज किसी भी हुकूमत के ऊपर, किसी भी अफराद के ऊपर बमबारी करके उन्हें शहीद किया जा सकता है। ये किस दुनिया के अंदर हम जीने जा रहे हैं। न किसी मुल्क की सालमियत
जो है महफूज है, न उसकी खुद मुख्तारी महफूज है, न उसका विकार महफूज है। क्या ऐसी दुनिया के अंदर आप जीना चाहेंगे? आपका न इज्जत हो, न विकार हो, न कोई इज्जत हो, जो चाहे वो हुक्म दे, फला से तेल खरीदो, फला मुल्क से तेल मत खरीदो, फला से हथियार मत खरीदो। ये क्या है? ये क्या सूरत हाल है? इसका मतलब ये है कि हमने अपनी सालमियत, अपना विकार खुद बेच दिया।